हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज चलते हैं 10th क्लास में। जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कुछ एक चोर चोरी के बारे में ये हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को सेट करना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। परंतु यह भी कहा जाता है कि चोर आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मीन्स सेम प्रोफेशन के लोग आपस में एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। कोई टीचर है तो दूसरे टीचर का रिगार्ड करता है, कोई पुलिस वाला है तो दूसरे पुलिस वाले का रिगार्ड करता है। तो ऐसे ही चोर भी दूसरे चोर का रिगार्ड करता है। Which saying does this story illustrate? यह कहानी इनमें से कौन सी कहावत पर प्रकाश डालती है? तो ये हम पढ़ेंगे। What does Horace Denby like to collect? Horace Denby क्या इकट्ठा करना चाहता था? Why does he steal every year? वह प्रतिवर्ष चोरी क्यों करता था? तो इनके जो उत्तर हैं वो हमें पाठ पढ़ने के बाद मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. वह लगभग 50 वर्ष का था लेकिन अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में वह प्राय बिल्कुल ठीक ठाक रहता था, खुश था, परंतु गर्मी की ऋतुओं में उसे फूलों की एलर्जी से बुखार हुआ करता था। हे फीवर मतलब होता है जो फूलों की एलर्जी हो जाती है ना, जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को ठंड से, किसी को गर्मी से, तो इसको फूलों की एलर्जी होती थी, उसे इसको बुखार हो जाया करता था। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वह ताले बनाता था और उसका जो बिजनेस था वो काफी सफल था और उसके दो हेल्पर थे, असिस्टेंट थे, सहायक थे। Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. हाँ, हॉरेस डेनबी एक अच्छा और आदरणीय व्यक्ति था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 वर्ष पूर्व, ऑरेस had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा जेल पुस्तकालय में बिताई थी। He loved rare expensive books. हॉरेस को दुर्लभ और महंगी पुस्तकों का शौक था। So he robbed a safe every year. इसलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी को लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do. प्रतिवर्ष वह एक योजना बनाता था सावधानी पूर्वक कि उसे क्या करना है। Stole enough to last for 12 months, और 12 महीने तक उसका काम चल जाए इतना वो लूट लेता था। And secretly bought the books he loved through an agent, और गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से वो किताबें खरीदता था जिसे उससे प्यार था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be successful as all the others. अभी जो जुलाई का महीना था, चमकती हुई धूप में चलते हुए वह इतना आश्वस्त हो गया था कि इस साल की चोरी भी अन्य सालों की भांति सफल रहेगी और सफल रहेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at his room, its electric wiring, its park and its garden. वो क्या था, 2 दिनों से वह शॉर्ट ओवर रेंज के मकानों का अध्ययन कर रहा था, इसके कमरों की, इसके बिजली के तारों की, इसके रास्तों की, इसके बगीचों को उसने गौर से देख लिया था। क्यों देख लिया था? क्योंकि वह चोरी करना चाहता था, उसका तो यही काम था। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. जो इस दोपहर को जो सर्वेंट्स थे जो ग्रेंज में रहते थे, जबकि जो फैमिली थी वो लंदन में रहती थी, वो मूवी देखने चले गए। हॉरेस saw them, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उसे जाते हुए देख लिया और उसे खुशी हुई, यद्यपि उसे उसकी जो नाक में एलर्जी की सनसनाहट हो रही थी। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला, अपने औजारों को एक थैले में जो सावधानी पूर्वक रखे थे उसने अपनी पीठ पर उस बैग को डाल लिया।
There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे. If he sold them one by one, यदि उन्हें एक एक करके बेचेगा, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. और तो कम से कम 5,000 पाउंड उसे मिल जाएंगे और यह धनराशि उसे अगले एक वर्ष तक खुश रखने के लिए पर्याप्त थी. There were three very interesting books coming up for sale in the autumn. पतझड़ ऋतु में तीन बहुत ही रोचक पुस्तक बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थी. Now he would get the money he wanted to buy them. और अब वह उन्हें खरीदने के लिए वो धन जुटा लेगा. He had seen the housekeeper hang the key to the garden door on a hook outside. उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहने, चाबी उठाई और दरवाजा खोला. He was always careful not to leave any footprints. उसे पता था कि हमने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने थे, तो वो सावधानी रखता था कि फुटप्रिंट्स ना रहे. A small dog was lying in the kitchen. छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा था. It still made a noise and moved its tail in a friendly way. वह हिला डुला, उसने कुछ शोर किया और अपनी पूंछ को मित्रतापूर्वक तरीके से हिलाया. All right, शेरी, ठीक है शेरी, Horace said as he passed. होरेस ने गुजरते हुए कहा. All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. कुत्ते को शांत करने के लिए उसके सही नाम से पुकारना बहुत लाभकारी होता है और उन्हें प्यार दिखाया जाए तो वो चुप रहते हैं. The safe was in the drawing room. तिजोरी जो थी वो ड्राइंग रूम में थी. Behind a rather poor painting. एक बहुत ही गंदी सी पेंटिंग के पीछे थी. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. होरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि पुस्तकों के बजाय चित्रों का ही वो संग्रह कर इकट्ठा करें. But they took up too much room. लेकिन वो बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं. In a small house, books were better. छोटे घर के लिए किताबें अच्छी चॉइस हैं, वही बेहतर हैं. There was a great bowl of flowers on the table. मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था. And Horace felt his knock tickle. और उससे जो क्या हुआ, होरेस की नाक में गुदगुदी हुई, सुरसुरी हुई. He gave a little sneeze and then put down his bag. उसने हल्की सी छींक मारी और फिर अपना थैला रख दिया. He carefully arranged his tools. उसने अपने टूल्स को, जो उसके औजार थे, उनको सावधानी से व्यवस्थित किया. He had 4 hours before the servants returned. उसके पास नौकरों के घर लौटने के पूर्व 4 घंटे थे. The safe was not going to be hard to open. तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं था. After all, he had lived with locks and safes all his life. सारा जीवन तो उसने ये ताले तोड़ने, तिजोरियां तोड़ने में लगाया था. The burglar alarm was poorly built. चोरों की सूचना देने वाली जो घंटी थी वो बहुत ही घटिया थी. He went into the hall to cut its wire. वह इसका तार काटने हेतु हॉल में गया. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वह वापस लौटा तो उसे फूलों की महक आने से दोबारा जोरदार छींक आ गई. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीज होती है, होरेस ने सोचा. A magazine article had described his house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. एक पत्रिका के लेख में इस घर का वर्णन छपा हुआ था, जिसने इसके सभी कमरों की योजना और इस कमरे के चित्र का जिक्र था. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. लेखक ने यह भी वर्णन किया था कि एक चित्र के पीछे तिजोरी थी. मतलब एक मैगजीन में उसने घर के बारे में, ग्रेंज के बारे में पढ़ा था. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे. He buried his face in his handkerchief. उसने रुमाल से अपने चेहरे को ऐसे ढक लिया, मास्क बना लिया. Then he heard a voice say from the doorway. लेकिन होरेस ने पाया कि दरवाजे से क्या आवाज सुन रही है. What is it? यह क्या है? एक कोल्ड और हे फीवर, जुकाम और अथवा धूल से एलर्जी है. Before he could think, वो पहले सोच पाता. Horace said hay fever and found himself sneezing again. इससे पहले वह सोच पाता, होरेस ने कहा धूल की एलर्जी और फिर से वो छींकने लगा. The voice went on. You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plants gives you the disease. आवाज जारी रही. तुम इसका इलाज विशेष निदान द्वारा कर सकते हो. तुम जानते हो यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है. I think you had better see a doctor.
मेरे विचार में तुम किसी डॉक्टर से मिलो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचते हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी तुम्हारी चीख की आवाज को ऊपरी मंजिल से सुना था। आगे देखिए, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से कौन बातें कर रहा है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और कहानी में वास्तविक अपराधी कौन है ये हम पढ़ेंगे, पता चलेगा। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, एक शांत दयालु आवाज थी लेकिन ऐसी आवाज जिसमें दृढ़ता थी, डिटर्मिनेशन थी। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, एक औरत दरवाजे में खड़ी थी और शेरी उससे चाट रहा था। शी वाज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, वह जवान थी, सुंदर थी और उसने लाल पोशाक पहन रखी थी। शी वॉक टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वह चलकर अंगीठी के पास गई और उसने अपने आभूषण ठीक किए। डाउन शेरी, शी सेड, उसने कहा, शेरी नीचे उतरो। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोचता होगा कि मैं एक महीने के लिए गई थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, वह हॉरेस की ओर मुस्कुराई और उसने आगे कहना जारी रखा। However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. परंतु मैं ठीक समय पर वापस आ गई क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को कुछ आशा जगी क्योंकि वह और उससे मिलकर खुश लगी थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. उस महिला से सही ढंग से पेश आकर होरेस उस संकट से बच सकता था। He replied, उसने उत्तर दिया, I did not expect to meet one of the family. उसने जवाब दिया, मुझे आशा नहीं थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा। He nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? उसने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ कि मेरे से मुलाकात होना आपके लिए कितना द्विधापूर्ण, मीन्स आप द्विधा में हैं। तुम क्या करने वाले हो? Horace said, my first thought was to run. Horace ने कहा, मेरे मन में पहला विचार तो आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course you could do that. निसंदेह आप ये कर सकते थे। But I would telephone the police and them tell them all about you. लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। They had get you at once, और वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wire first and then, he hesitated, a smile on his face, I would make sure that you could do nothing for some time. Horace said, I would of course cut the telephone wire first and then, he hesitated, a smile on his face, I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. होरिस ने कहा, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर वह हिचकिचाया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर सको, मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे ही पर्याप्त हैं। She looked at him seriously. You'd hurt me. महिला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. Horace रुक गया और फिर बोला, मैंने शायद यह बात तुम्हें डराने के लिए कही, तुम मुझे नहीं डरा सके। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Horace ने सुझाव दिया, यही ठीक होगा कि तुम भूल जाओ तुमने मुझे कभी देखा था। Let me go, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. आवाज में सहसा तीखापन आ गया। Why should I? मैं क्यों जाने दूं? You were going to rob me. तुम मुझे लूटने वाले थे। If I let you go, you will only rob someone else. यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और व्यक्ति को लूटोगे। Society must be protected from men like you. समाज को आप जैसे लोगों से बचाना जरूरी है। Horace smiled. I'm not a man who threatens society. Horace हंस दिया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो समाज के लिए खतरा बनूं। I steal only from those who have a lot of money. मैं केवल वहां से चोरी करता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। I steal for a very good reason. मैं एक बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूं। And I hate the thought of prison. और मुझे कारागार के विचार से ही नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. मैं हंस पड़ी और औरस ने विनती की, यह सोचकर कि उसने उसे राजी कर लिया है महिला को। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, पर मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। Let me go and I promise never to do this kind of thing again. मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ कि इस तरह का कार्य दोबारा नहीं करूंगा। I really mean it. मैं सच कह रहा हूँ। She was silent, watching him closely. वो चुप थी और उसकी ओर गौर से देख रही थी। Then he said,
देन शी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू? तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो क्या, नहीं डर रहे हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे सदैव ही गलत लोगों को मैंने पसंद किया है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, उसने मेज पर से चांदी का बॉक्स उठाया, उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग that she might help me, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. हॉरेस उसे प्रसन्न रखने का इच्छुक था और यह देखकर कि वह उसकी सहायता कर सकती है, उसने अपने दस्ताने उतारे और अपना सिगरेट का लाइटर उसे दे दिया। You let me go. He held the lighter towards her. आप मुझे जाने देंगी ना? उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, जाने दूंगी, लेकिन यदि तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो। Anything you say. कुछ भी जो आप कहें। Before we left for London, लंदन रवाना होने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने मेरे पति को वादा किया था कि मैं अपने हीरे जवाहरात बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उसे यहाँ तिजोरी में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, क्योंकि मैं आज एक पार्टी में उन्हें पहनना चाहती थी। तो आई केम डाउन टू गेट देम, तो मैं यहाँ आई उसे लेने के लिए। परंतु हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने स्माइल, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? हॉरेस मुस्कुराया कि आप तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई हैं ना? यस, हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने उत्तर दिया, हाँ, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, जल्दी से मुझे छोड़ दो और मैं 1 घंटे में तुम्हें लाकर दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे पति यहाँ एक महीने के तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक मैं तिजोरी की मरम्मत करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे में हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने तिजोरी खोल दी। एंड गिवन हर ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली, और उसे गहने दिए और चुपचाप वहां से खुशी खुशी चल दिया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड लेडी, 2 दिन तक उसने दयालु महिला का दिया वचन याद रखा। On the morning of the third day, however, he thought of books he wanted, and he knew he would have to look for another safe. तीसरी ही सुबह उसे अपने किताबों का विचार आया और उसने कहा कि मुझे कोई और तिजोरी देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे दोबारा चांस नहीं मिला उसका अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। बाय नून ए policeman had arrested him for the jewels robbery at Shotover Grange. दोपहर तक एक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया शॉट ओवर ग्रेंज में चोरी करने के लिए। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, जो सेफ में थे, तिजोरी पे थे, सारे घर में थे, वो मैच हो गए। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि घर की मालकिन के कहने पर उसने वो तिजोरी खोली थी। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और जो मकान मालिक की पत्नी थी, जो सफेद बालों वाली तेज तर्रार 60 वर्षीय महिला थी, ये कहा कि ये कहानी बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस अब जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. और उसे उस चतुर सुंदर जवान महिला की याद आती है जो कि उसके स्वयं के धंधे में थी, जिसने उसे मूर्ख बनाया था। He gets very angry when anyone talks about honor among, और जब भी उसे कोई चोरों में आत्मसम्मान की बात करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। क्यों? अब समझ में आई? जेल में चोर कौन था? वो महिला थी। उस महिला ने चालाकी से उसके दस्ताने उतरवाए, ग्लव्स उतरवाए, और उसे ये विश्वास दिलाया कि वो इस घर की मालकिन है, ठीक है, और उसे ये विश्वास दिलाया कि घर उसका है और वो नंबर भूल गई है। वो सारा विश्वास दिला के उसे खुलवाया, उसी को जेल में भिजवा दिया और सारे को लेकर उड़ गई। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कभी शेर को सवा शेर हमेशा मिल ही जाता है। तो ये थी स्टोरी बच्चों। ठीक है, इसका ये है कि कभी ये पता नहीं चलता कि चोर वास्तव में कौन है। उस हॉरेस को भी उससे ऊपर कोई चोर मिल गया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी, हमने पढ़ी सारी। अब इसकी एक्सरसाइज को आपने अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।